हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रसन्न मुरडकर और आज हम लोग करने वाले हैं 500 किलोमीटर रिव्यू ऑफ माय न्यू थंडरबर्ड, ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सो मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स बना के लाया है कि इसमें क्या है क्या नहीं। ये थोड़ा सा भीग गया क्योंकि राइड के टाइम पे बारिश हो गई। एंड राइट नाउ आई एम एट आहूरा। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बुरी है, बट मैं दोनों यहाँ पे कवर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेट ऑफ द बाइक। ये बाइक का वेट है 199 kg एंड हाईवे पे ये बहुत अच्छा आपको फील देगा, बट सिटी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका फील इतना अच्छा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है बीच से बाइक निकालने के लिए, या आपको अगर पैर नहीं पहुँच रहे बराबर तो वहाँ पे भी इशू आता है। तो येस, वेट इज़ अ इशू इन द सिटी, नॉट इन द हाईवे। सो हाईवे के टाइम पे ये बाइक का वेट, ये जो बाइक है उसका वेट बहुत ही अच्छा आता है। सेकेंड थिंग इज़ द टायर्स। सो इफ़ यू सी, फ्रंट में 21 इंच है, पीछे 17 इंच है। सो ये टायर्स ग्रिप बहुत अच्छी देती है, बट द थिंग इज़ कि बारिश के टाइम पे अगर आप चला रहे हैं तो इसका कीचड़ पूरा आपके पैर के ऊपर आएगा लाइक दिस। सो अभी थोड़ा सा भी अगर पानी रहेगा इसके अंदर तो वो पूरा का पूरा आपके पैर के ऊपर आएगा। सो ये एक नेगेटिव है, बट ऑफ रोडिंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट टायर्स। ये बटन टायर्स है यहाँ पे, सी ये बटन टायर्स है। तो ये ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है, बट नॉट फॉर सिटी। बट स्टिल आज के सिटी रोड्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। सो उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको कोई टेंशन नहीं होगा। देन थर्ड पॉइंट इज़ द सस्पेंशन इज़ द बेस्ट। आगे यहाँ पे मोनोशॉक, पीछे मोनोशॉक दिया है और आगे टेलीस्कोपिक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो जो भी बड़े बड़े पॉट होल्स रहते हैं वो आराम से इससे निकल जाते हैं, आपको फील भी नहीं आएगा। ओके, इवन इफ़ यू आर राइडिंग विद द पिलियन तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा निकल जाते, आराम से निकल जाएगा। सो सस्पेंशन के लिए एकदम 100% है इसका। देन देयर इज़ अ फोर्थ पॉइंट विच इज़ ब्रेक। सो अगर आप ब्रेक देखेंगे तो आगे और पीछे दोनों जगह पे आपको ABS मिल जाएगा, बट द थिंग इज़ कि फ्रंट ब्रेक्स आर वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं आ रहा था हाईवे पे और ब्रेक ऐसे, मतलब जो रिस्पांस आपको चाहिए ब्रेक से वो मिला ही नहीं। रेयर ब्रेक्स आर वेरी फाइन, बट विथ माई बाइक वो थोड़ा सा घिस रहा है एक साइड से, तो उसके वजह से आवाज़ आता है लो स्पीड पे, बट स्टिल दे आर नाइस, बट रेयर चल जाएगा। फ्रंट के लिए थोड़ा सा इशू है, फ्रंट एकदम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। बट येस, ऑफ रोड में अगर आप यूज़ कर रहे हो इसे तो ऑफ रोड के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ऑफ रोड में आपको फट से जो लॉकिंग सिस्टम, फट से ब्रेक लगना नहीं चाहिए, नहीं तो आप स्कीट हो सकती है। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड इसके साथ आपको ब्रेक के साथ आपको स्विचेबल ABS आता है, जो इसका स्विच जो है यहाँ पे है, इसका स्विच यहाँ पे रहता है, बट मैंने कभी ऑफ़ नहीं किया और ऑफ रोड भी नहीं किया, सो आई हैव नो आइडिया, बट स्टिल इट्स नाइस। सो ब्रेक्स के बाद आते हैं इसके हैंडल बार पे। हैंडल बार थोड़ा नीचे था तो ये मैंने राइजर्स लगाया, इसका रिव्यू मैं दूसरे वीडियो में करूँगा। बट फॉर दिस हैंडल बार बहुत अच्छे। अगर आपका हाइट आपकी अगर अच्छी है तो आपको इसके इशू नहीं होगा, बट अगर आप 5-6 से कम है देन यस डेफिनेटली आपको हैंडल बार राइजर्स चाहिए, क्योंकि आगे झुकना पड़ता है। सो वो एक बात है। और स्विचेस जो है इसके बहुत अच्छे हैं, एकदम मतलब रिस्पॉन्सिव है। ये एक्चुअली अगर आप ये बटन का यूज़ नहीं करते, पास बटन है ये, तो ये ख़राब हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप इसे भी प्रॉपरली यूज़ करते रहें। देन उसके बाद आ जाता है हैंडल बार्स के बाद इंस्ट्रूमेंट एंड क्लस्टर। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मिल जाती है। ये जो ट्रिपल नेविगेशन है ये एक्चुअली यूज़लेस है, इसका कुछ यूज़ नहीं है। बट बाकी ये यहाँ पे आपको टाइम पता चल जाता है, गियर इंडिकेटर है, उसके बाद ट्रिप A, ट्रिप 2 और ट्रिप A में कितना माइलेज आपको मिलता है वो है। और उसके बाद टोटल किलोमीटर से साइज स्टैंड इंडिकेटर है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर है 27, और उसके बाद यहाँ पे फ्यूल गेज, उसके बाद ये ऐसे क्या बोलते हैं कंसोल, भूल गया मैं इसे क्या बोलते हैं, ओके फट से वो याद नहीं यार। ABS यहाँ पे सारी चीज़ें, RPM मीटर, टैकोमीटर है यहाँ पे। ये तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग राइड कर रहे हैं तो हम लोग मोस्ट ऑफ हमें है ना लाइव डायरेक्शंस देखना अच्छा लगता है कि रोड कैसे दिख रहा है। यहाँ पे बस साइड बाय साइड मतलब टर्न बाय टर्न इंडिकेटर दिखता है, तो उसका कुछ ना कुछ ज़्यादा यूज़ एक्चुअल लाइफ में तो नहीं दिखता। टाइम के लिए ठीक है, बट मेरे लिए तो ये यूज़लेस ही है। अगर सिटी में आप चला रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप इसे किस यूज़ करेंगे। एंड देन वन अदर थिंग, इसके लिए आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है।
जो रॉयल एनफील्ड का ऐप है उसके साथ, बट अगर आप बाइक बंद कर देंगे तो वो वापस आपको वो सेटिंग करना पड़ेगा, विच इज़ हेक्टिक, और इतना भी वो बार बार करना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग विंडशील्ड पे। विंडशील्ड इज़ नाइस, विंडशील्ड ठीक है, काम चलाओ विंडशील्ड है। द ओनली थिंग वाइब्रेट्स इन दिस बाइक इज़ विंडशील्ड। थोड़ा 60-70-80 के स्पीड से अगर हम लोग चलते हैं तो विंडशील्ड हिलना स्टार्ट हो जाती है। सो आई थिंक आफ्टर मार्केट विंडशील्ड लेनी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा, ये विंडशील्ड की वजह से आगे का टायर भी नहीं ट्रैफिक में दिखता। सो ये हो गया विंडशील्ड का। सो डेफिनेटली अगर अब कंटिन्यूसली आप अगर हाईवे राइड कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली यू शुड चेंज दिस विंडशील्ड, और एक अच्छा थोड़ा सा स्टेबल विंडशील्ड लगाना चाहिए। देन कम्स टू द 8 पॉइंट हेडलाइट। हेडलाइट इसके यूज़लेस है, एक मैं बंद कर देता हूँ, बहुत टाइम हो गया। हेडलाइट जो है इसके वो यूज़लेस है, इसका कुछ भी फोकस कुछ नहीं दिखता, ये बस है दिए हुए, और ना अपर दिखता है ना डिपर दिखता है। अब अगर आप यहाँ से पास लाइट भी देते हैं तो वो भी पता नहीं चलता कि पास लाइट हो रही है कि नहीं। सो ये हेडलाइट डेफिनेटली आपको चेंज करना पड़ेंगे। एंड ठीक है, सो ये हो गया हेडलाइट का। देन मिरर्स आर काम चलाओ, इतना भी ज़्यादा इससे कुछ नहीं मिलता, व्यू ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता, और बट ये वाइब्रेट नहीं करते, ये एक अच्छी बात है। वाइब्रेशन नहीं है इसके अंदर क्योंकि नए इंजन में वाइब्रेशंस नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, बट स्टिल दीज नीड्स टू बी चेंज, और नहीं तो थोड़े से बड़े देने चाहिए कुछ, क्योंकि प्रॉपर विजिबिलिटी यहाँ से नहीं मिलती। ओके, देन कम टू दी 10 पॉइंट विच इज़ दिस फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक इज़ 15 लीटर और उसमें 4 लीटर का रिज़र्व रहता है। सो अगर आई रिकमेंड कि आप जो रिज़र्व में बाइक ना चलाए, यहाँ पे जब भी फ्यूल कम हो जाता है तब F स्टार्ट हो जाता है, तो F में ज़्यादा टाइम तक आप बाइक ना चलाए, क्योंकि कैसे ना इसमें फ्यूल पंप है तो फ्यूल पंप पे लोड आता है। सो इसके वजह से आपको फ्यूल टैंक में एटलीस्ट 4 लीटर से ज़्यादा ही रखना है, उसे कम नहीं रखना है। तो इसका रेंज बहुत अच्छा खासा है, अगर आप 30 to 40 किलोमीटर्स पकड़ चले तो बहुत अच्छा बड़ा रेंज मिल जाता है। देन कम्स टू द सीट हाइट इसकी 800 mm है। आई एम 5'6", तो मेरे पैर एकदम ऐसे टिकटो करके ही मुझे ऐसे करके ही बैठना पड़ता है, बट इफ़ यू आर मोर देन 5'8" देन आपको पैर बहुत अच्छे तरह से नीचे पहुंच जाएंगे। एंड वन अनदर थिंग कि जब भी ये साइड स्टैंड पे खड़ी रहती है तो इसका हाइट बहुत ऊपर हो जाता है, बट जैसे ही हम लोग साइड स्टैंड से निकाल के बैठ जाते हैं तो ये थोड़ी सी दब जाती है और पैर नीचे टच हो जाते हैं। सो वो एक अच्छी चीज़ है, लोग जिनकी हाइट बहुत कम है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देन 12 पार्ट इज़ ये वाली जो प्लेट है ना, ये एक्चुअली थोड़े से इशू क्रिएट करती है। जो भी प्लेन राइडर है पीछे बैठने वाले को कैसे ना, जब भी यहाँ पे आता है उसका बैग तो वहाँ पे लगते हैं, इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग निकाल देते हैं। मैंने भी ये निकाल दिए तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब भी अगर आपको टॉप बॉक्स लगाना है तो देन डेफिनेटली आपको वो चाहिए रहेगी। सो अच्छी है, मेटल की है प्रॉपर एकदम। जो साइड स्टैंड है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एडवेंचर बाइक्स पे मोस्ट ऑफ हम लोग ऐसे खड़े रह गए, यहाँ पे साइड स्टैंड पे लगे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली खड़े हो सकते हैं, वैसे हम लोग खड़े होते हैं, उसका कोई इशू नहीं। यहाँ पे सेंसर्स दिया हुआ है, इससे आपको पता चलता है कि साइड स्टैंड एक्टिव है कि नहीं। सो ये बहुत ही मजबूत साइड स्टैंड है, उसका कोई इशू नहीं है, एकदम मस्त है। उस पर मैंने ये थोड़ा एक्सटेंडर लगा लिया क्योंकि कैसे ना उसका जो गैप है साइड स्टैंड इतना ही है नीचे से, तो उसका अगर ये बढ़ जाता है इतना तो कैसे रेत में या फिर मड में या फिर कहीं पे भी अगर हम लोग बाइक लगाते हैं, वहाँ पे हार्ड सरफेस नहीं है तो बाइक स्टेबली खड़ी रहती है। तो ये हो गया। एक मिनट, लेट मी चेंज द पेज। उसके बाद आ जाते हैं हम रियर लाइट पे। रियर ओनली थिंग LED इन दिस बाइक इज़ दिस लाइट, बाकी सब कुछ इसमें ये बल्ब दिया हुआ है, ओनली दिस थिंग इज़ LED। सो ये अच्छा है और ये ग्लो करता है अच्छी तरह से, पता भी चल जाता है पीछे। सो देयर इज़ नो इशू। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फुट पैक पे। फुट पैक बहुत ही अच्छा है पैर रखने के लिए, इवन जो पिलियन के लिए जो फुट पैक दिया है वो भी बड़ा है, सो कैसे ना उस कंफर्टेबली पैर रख सकते हैं। इवन फॉर राइडर फुट पैक ये हम लोग निकाल सकते हैं ऑफ रोडिंग करते टाइम, और यहाँ पे थ्रेड्स भी है।
ये हम लोग निकाल सके, आराम से इस पर राइड कर सकते हैं, आपको ग्रिप बहुत अच्छा मिलेगा। देन कम्स टू दिस इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर। जैसे मैंने बोला कि ये छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हैलोजन ही है। हैलोजन मतलब ये छोटे बल्ब्स ही है बस। इसकी विजिबिलिटी अच्छी है, यूज़ में अच्छा हम लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसका। और ऐसे भी नहीं है कि उड़ जाएंगे, अच्छे है। देन कम्स टू दी पॉइंट, जो पैनियर्स जो पॉइंट है, वो पैनियर्स के बारे में मैं एक मिनट। सो अबाउट द पैनियर्स, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव डन फॉर माई राइडिंग सो फार। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेफ़ ये चीज़ है। सैडल बैग्स आर ऑल्सो गुड, बट अगर आई थिंक दिस इज़ मोर सेफ। आप सैडल बैग छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। आपको अगर हम लोग राइड कर रहे हैं बहुत दूर और बहुत क्राउडेड प्लेसेस में, अगर हम लोग रुकते हैं खाना खाने के लिए, बाइक छोड़ के दूर जाते हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सैडल बैग ऐसे कोई भी ओपन कर सकता है, बट दिस आर प्रोटेक्टेड विद द की, सो नो वन कैन ओपन। यहाँ पे की लॉक है, इसके साथ 4 कीज़ मिलती है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हो जाता है ये। आप यहाँ पे लॉक करके आप कहीं भी निकल जाओ, ये बाइक के साथ सेफली रहेगा। दिस इज़ द वाटरप्रूफ। इसकी कैपेसिटी 26 लीटर की है, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान इसमें रहता है, बट ओवरवेट भी नहीं करना है। एंड वन थिंग टू बी श्योर दैट बोथ ऑफ द पैनियर्स, इसके साथ जो और एक है, सो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वेट होना चाहिए। आई थिंक जो साइलेंसर की साइड है वहाँ पे थोड़ा सा कम वेट होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी साइलेंसर का वेट होता है एक साइड में, दूसरे साइड में आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। सो ऐसे आपको एक अंडरस्टैंड करके थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट जो फील आता है इसके साथ बहुत अच्छा आता है। एंड ये लगाने के बाद आपको थोड़ा कॉशियसली चलाना होगा, थोड़े टाइम की आदत नहीं रहती पैनियर्स की, तो हम लोग कैसे कट मार के निकल जाते हैं, बट विद पैनियर्स थोड़ा सा सोचना पड़ता है। किसी भी ट्रिकी प्लेस में या थोड़ा सा गैप में डालने से पहले आपको देखना पड़ता है कि बाइक जाएगी हैंडल बार्स के बराबर उसी लेंथ में ही पैनियर्स अंदर रहते हैं, उससे बाहर नहीं रहते हैं, बट स्टिल ध्यान रखना पड़ता है इनका। सो ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ मुझे 4 रिफ्लेक्टर मिले थे, दोनों के साथ 4 रिफ्लेक्टर, तो 2 मैंने यहाँ पे लगा दिए, 2 दूसरे को लगा दिए, और मैंने और ऑर्डर किया है। सो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे लगा दूँगा, और बाइक पे भी एक जगह पे जो पैनियर्स माउंट है तो उसके ऊपर भी एक लगा दूँगा। सो कोई रिफ्लेक्टर्स का कोई टेंशन नहीं है, ठीक। और सच में इनके साथ ट्रैवल करना इज़ द मोस्ट कम्फर्टेबल। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप पैनियर्स या टॉप बॉक्स के साथ बाइक राइड कर रहे हैं, देन योर स्पीड शुड नॉट बी क्रॉस 100 और 105। मोस्ट ऑफ द यहाँ पे बोला है कि 110, बट मैं प्रेफर करूँगा कि हम लोग 100 to 105 के बीच में ही रहे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल से बनाया गया है, और 12 kg दोनों का वेट है, सो इट्स प्रीटी हैवी। इफ़ anybody thinking to buy a pannier set, do go for it। और अभी ऐसा हुआ है कि हर एक बाइक को हम लोग वो पैनियर्स का रैक लगा के ये पैनियर्स यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप कंटिन्यूसली राइड करते हैं, बड़े बड़े राइड्स करते हैं, सिटी टू सिटी राइड्स करते हैं, देन गो फॉर दिस वन। ये बहुत ही सेफ़ एंड बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ द वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। देन कम्स टू दी इंजन पार्ट। ठीक है, इंजन के लिए ना मैंने बहुत ज़्यादा सोच के रखा था, क्योंकि उसके रिगार्डिंग मेरे पास बात करने के लिए बहुत है। सो लेट मी टर्न द पेज। ओके, सो इंजन के बारे में फ़र्स्ट एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि यस 411 सीसी का इंजन है। इस पर 24.3 bhp एट 6500 RPM पे जनरेट करता है, एंड टॉर्क जो जनरेट करता है वो 32 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क 4500 पे मिलता है हमारा। सिंगल सिलेंडर, ये लिक्विड कूल इंजन है और फास्ट स्पीड मैनुअल है। उसके साथ BS6 वर्जन है, ये देखें ना, BS6 वर्जन है। सो अगर हम लोग बात करें इंजन की, तो अगर अच्छी बात करें तो इंजन, अरे अटक गया, अगर अच्छी बात करें तो इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाईवे पे अगर हम लोग राइड कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस देता है। इवन एक गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क हमें मिलता है इससे, बट स्टिल देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट्स। ओके, जो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी प्रीवियस बाइक अगर 350 या फिर 200 या फिर
सेम मतलब ऑलमोस्ट इक्वल BHP या फिर इसका कितना था 24.5 BHP है। तो अगर आपने 20 BHP के आसपास का अगर बाइक चली है जिसका टॉर्क अराउंड 20 प्लस है, तो आपको स्टार्टिंग में इतना कुछ फील नहीं होगा कि इसमें कि ये बहुत ही अच्छा मतलब पावर उतनी आपको फील नहीं होगी स्टार्टिंग में। बट अगर वापस इसके बाद आप वो बाइक चलाने जाओगे, येस डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस, बट स्टार्टिंग में इतना कुछ पता नहीं चलता। देन इसका मेन जो इश्यूज़ में सबसे ज़्यादा है कि इसका लो गियर जो RPM है, लो गियर RPM, तो इसमें ज़्यादा पावर नहीं मिलता। मतलब जो भी पावर है वो 2000 RPM के बाद आती है, ना कि पहले। तो अगर मोस्ट ऑफ ट्रैफिक में हम लोग कैसे करते हैं कि अगर हम लोग सोच रहे हैं कि क्लच छोड़ेंगे और बाइक आगे जाएगा तो नहीं, बाइक बंद पड़ जाएगा। सो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली आपका जो RPM है ट्रैफिक में वो 2000 के ऊपर ही रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ये बाइक बंद पड़ जाती है। देन इसके बाद जो प्रॉपर टॉर्क जो इस बाइक से आता है वो आता है 2500 RPM के बाद, क्योंकि इसका जो पावर रेंज टॉर्क रेंज है वो 2500 से लेके 4500 के बीच में आपको प्रॉपर कंप्लीट टॉर्क मिलता है। उसके बाद आई बिलीव कि अगर इसका RPM 100 से ज़्यादा रहता ना तो बाइक में ये इशू नहीं आता, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रैफिक में बाइक चलाते तो कैसे होता है, बाइक चलाते चलाते हम लोग फट से क्लच दबाते हैं, एक्सीलेटर छोड़ देते हैं, तो RPM अपना 2-3 रहेगा तो डायरेक्टली नीचे आ जाता है। बट जब भी वो नीचे आ जाता है तो वो 11,000 पे रुकना 1100 पे रुकना चाहिए, सॉरी 1100 पे रुकना चाहिए, बट वो रुकता नहीं है और वो 1000 से नीचे चला जाता है और बाइक बंद पड़ जाती है। सो ये इशू एक इंजन के साथ बहुत सारे लोगों को आता है। इवन मैं सर्विस सेंटर में था तो वहाँ पे एक जो हिमालय आई थी उसका इशू था कि जब भी लोग वो ट्रैफिक में रुका है, इंजन स्टार्ट है और वो अगर एक्सेलरेट करने को जाए तो वो बाइक बंद पड़ जाती है। सो ये सारे इश्यूज़ बाइक के साथ आते हैं। RPM फट से ड्रॉप हो जाता है नीचे, थोड़ा सा एक्सेलरेशन हमें देने से बाइक आगे नहीं जाती, उसके थोड़ा पावर के लिए थोड़ा और एक्सेलरेट करना पड़ता है। उसके बाद बाइक मेरे साथ जो इशू मेन हुआ था कि बाइक अगर मैं बंद कर देता हूँ तो उसके बाद चालू नहीं होती, या फिर अगर बाइक गलती से बंद हो गई ट्रैफिक में तो वो चालू नहीं होती। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। और मेरा जो इशू था वो कैसे रिले का था, तो रिले जब से चेंज हो गया उसके बाद वो इशू भी सॉर्ट हो गया। अभी मुझे कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल RPM जो नीचे गिरता है, जब हम लोग 2-3 के RPM पर रहते हैं और क्लच दबाने के बाद जो RPM नीचे आता है वो कभी कभी इतना नीचे आ जाता है कि बाइक बंद पड़ जाती है। ये इशू इसमें मेरे साथ बहुत सारे लोगों को आया है, सो ये मुझे मेंशन करना ही था। इवन वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, उसका नाम है विवेक कुमार, उन्होंने मुझे बोला था कि ये कंपनी डिफ़ॉल्ट है, अगर कंपनी इसके ECU में अगर चेंजेस करती है तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व होके हिमालय का जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो ऐसे मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला है कि उन लोगों को ये जो बाइक है उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि अगर बाइक आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी तो आगे आप करोगे क्या। सो ये फ़िलहाल मुझे तो कुछ इतना आ नहीं रहा। जब से रिले चेंज हुआ है तब से मैं बहुत बाइक चला रहा हूँ, इवन ट्रैफिक में भी चला रहा हूँ। ऑलमोस्ट 300-400 किलोमीटर मैंने ट्रैफिक में चलाई है, मुझे अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हीटिंग है आपका फर्स्ट सर्विस से पहले अगर आप ये बाइक चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा हीट होती है, अराउंड 32-33 टेम्परेचर यहाँ पे जब दिखाता है इंजन टेम्परेचर, तो आपके पैर में लिटरली बाल जलने वाली फीलिंग आती है। बट फर्स्ट सर्विस के बाद वो भी कम हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई और तो वो भी कम हो गया। सो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। देन इसका अगर माइलेज की बात करें तो अभी मैंने पूरा माइलेज नहीं निकाला है टैंक फुल करके, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है और इतना पैसा नहीं है कि मैं अभी पूरा टैंक फुल करूँ। सो 500 रुपीज़ का अगर मैं पेट्रोल डालता हूँ तो आराम से 150 किलोमीटर्स के आसपास ये चल जाती है इन सिटी, मतलब एकदम ट्रैफिक में, एकदम गंदे ट्रैफिक में, जो मैं एवरीडे ऑफिस से आता हूँ, जाते टाइम भी और आते टाइम भी, तो उसमें मुझे इतना माइलेज मिलता है, ठीक है। और अगर मैं हाईवे पे चला तो आराम से 200 किलोमीटर्स के आस उसके प्लस ज़्यादा ही मिलेगा। कितना मिलेगा वो नहीं पता, बट 35-40 के माइलेज है, उतना तो मिलेगा ही आराम से। तो मैंने कुछ 700 का पेट्रोल डाला था, डिवाइडेड बाय 107 रुपीज़ का पेट्रोल आता है यहाँ पे, पॉइंट्स कुछ भी हो। देन ये निकाल देता हूँ, ओके, तो इतना है। सो 6.5 का पेट्रोल था एंड 230 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6.5,
सो हमें 35.38 का माइलेज मिला है अभी। तो ये पूरा हाईवे था और हाईवे में 80 से लेकिन 90 किलोमीटर के आसपास स्पीड मेंटेन कर रहा था। बीच में मैंने 100 भी खींचा था थोड़ा सा। सो 80-90 के आसपास अगर हम लोग जाके हमें अगर 35.38 मिलता है दैन इट इज़ फाइन। सो एक काम करते हैं 35 सो रेंज देते इनटू अगर कंटिन्यूस हाईवे अगर आप चलाते हैं बाइक, ओके कंटिन्यूस हाईवे मतलब कभी लंबी राइड के लिए निकले हैं तो 835 4 लीटर का रिज़र्व छोड़ के फिर 1 लीटर का गैप रखना पड़ता है। सो 10 सो इनटू 10 सो आपकी रेंज है 353 किलोमीटर्स, मतलब अराउंड 330 या 340 तक आप आराम से क्रूज़ कर एक फुल टैंक में आप इजीली कर सकते हैं। फुल टैंक में 10 लीटर का ही पकड़ रहा हूँ क्योंकि रिज़र्व और 1 लीटर छोड़ के। सो इफ़ यस अगर आप टूरिंग के लिए या हाईवे राइड के लिए अब लोग ये बाइक सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये बाइक बेस्ट है। बहुत वेट होने के कारण ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड आई एम फीलिंग सो शाय क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, बट ठीक है बेशरम बनना पड़ेगा। सो ये कुछ थे पॉइंट्स इंजन के बारे में जो मुझे लगा कि एकदम एंड में मैंने रखे थे क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को है और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, इवन कमेंट्स भी किए थे कि इस इंजन में आपको ये इश्यूज़ आ रहे हैं क्या, बट आई डिडंट फील मुझे कुछ आ रहा है थैंक गॉड। बट जिन लोगों को भी आ रहा है आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि एक बंदे ने तो बोला कि रिलेज चेंज करके उसने रिलेज चेंज किया, फ्यूल पम्प चेंज किया, बहुत सारी चीज़ें चेंज की, बट स्टिल उसका इशू सॉल्व नहीं हो रहा था। होपफुली हो जाए। तो अगेन वापस आ जाते, अभी बाइक का तो मैंने आपको पूरा बता दिया। तो क्या ये बाइक लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बाइक। ये छोटे मोटे इशू हर एक बाइक में होते रहते हैं, बट दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बाइक आई हैव एवर राइड टिल नाउ। बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव दिस बाइक। जो ग्रिप मिलती है, जो अभी बैठने के बाद अभी ये लगाने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा है। इसका रिव्यू आएगा ये वीडियो में, एक्चुअली इसके आगे वाले वीडियो में, नहीं तो पहले वाले में आया भी रहेगा। ओके मिरर्स का भी थोड़े से छोटे मोटे इश्यूज़ है, बट दिस बाइक फील सो बेस्ट। मतलब आप अगर एक बार इस बाइक पे बैठोगे और ट्रैवल करोगे ना तो आप बस दूसरी इससे आगे ही जाओगे, इससे नीचे या दूसरी कोई बाइक का सोचोगे भी नहीं, इतनी बेस्ट बाइक है ये। तो अभी इन सारे चीज़ों के बाद मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट जो लगाए हैं इसके, तो उसके बारे में। सो फर्स्ट इज़ द नकल गार्ड। यस, ये बहुत ही अच्छा नकल गार्ड है। ये दिखने में प्लास्टिक ही दिखता रहेगा, बट ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्ड है और ये भी अच्छा खासा कौन सा तो मेटल है। ओके, तो एक बार तो रिक्शा वाले से टच हो गया था, रिक्शा वाले ने आके टच कर दिया था मुझे ट्रैफिक में, उसका कवर फाड़ दिया था, बट इसे कुछ नहीं हुआ था। सो इतना सही है। सो ये पैसा वसूल चीज़ है, अगर आप सोच रहे हो तो लगा दो। दूसरा इंजन गार्ड मुझे जो मिल रहा था स्लाइडर्स के साथ, वो तो इशू आपको पता ही है, तो यहाँ पे वीडियो में आएगा क्या इशू हो रहा था, बट इसका मुझे कोई इशू नहीं है। इंजन के साथ ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, बट वो तो कॉमन ही है। देन कम्स टू द पॉइंट ऑयल गार्ड का अगर ऑफ रोड कर रहे हैं अपना तो ये मस्ट है। अगर नॉर्मल रोड पे भी सामने से कुछ भी आके लग सकता है तो इट्स बेस्ट कि आपके पास एक अच्छा, और 700 रुपीज़ में आ जाता है, वो भी 20% डिस्काउंट में अगर आप लोग बाइक के साथ ये ले रहे हो, और बाइक पैनियर्स के साथ। पैनियर्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। देन कम्स टू दी ऑयल फिल्टर इसका भी इतना सिटी में यूज़ नहीं है, बट एटलीस्ट दिखने के लिए अच्छा लगता है, और लगा दीजिए, सेफ्टी होती है, कभी ना कभी तो काम आएगी। देन बस इतना ही है, सो इतना ही है। ये थी मेरी बाइक। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक। सो अगर कोई भी ये सोच रहा है डेफिनेटली गो फॉर इट। BS3 BS4 में बहुत सारे इश्यूज़ है, बट विद दिस बाइक देयर इज़ नो इश्यू, और जिन्होंने भी लिया है वो सब खुश है। बस थोड़े से इश्यूज़ है इंजन में, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम, बट एक बार वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आपको और किसी चीज़ का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं चला रहा हूँ, मुझे इतने दिन से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन कभी ट्रैफिक में अगर बाइक बंद भी पड़ जाती है तो फट से स्टार्ट हो जाती है एक ही सेल्फ में, कोई टेंशन नहीं है इसमें। सो आई एम रियली हैप्पी ओनर ऑफ दिस बाइक। बस यस, कुछ चीज़ें हैं लाइट वगैरह और लो RPM, ये सारी चीज़ें हैं,
तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ये। और फिर से एक बार बोल देता हूँ, हैंडल बार अगर आपकी हाइट कम है तो ये हैंडल बार राइजर्स लगा दीजिए, नहीं तो आपको झुकना पड़ेगा। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप खड़े रहेंगे, जब सैडलिंग करेंगे तब आपको झुकना पड़ेगा, तो बेस्ट ये लगा दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। खड़ा रह के भी आप आराम से कर सकते हो। एंड या दैट वॉज माई रिव्यू गाइज, दैट वॉज माई रिव्यू। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक। सो इफ़ एनी वन इज़ थिंकिंग ऑफ दिस गो फॉर दिस बाइक देन मस्ट गो। बहुत खूबसूरत बाइक है। मे बी 21 अभी 21 के बाइक है ये, 22 में और इसमें एडिशंस हो जाएंगे और ये बेहतर हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। सो अगर आप नेक्स्ट ईयर भी सोच रहे तो अभी लेने का आप ट्राई मत कीजिए, जाके डायरेक्टली आप 2020 वाला जो मॉडल रहेगा उसके लिए ही जाइए। आई विल सजेस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेट्स आएंगे और वैसे भी अभी 3-4 महीने ही बाकी है। So go for the 2022 model and yeah, this was my review. So once again I will end this my review video here, and thank you for watching. Like, share, subscribe the channel, and I will see you in the next riding video. Bye.